Today we will see kinetic theory of gases. Before that, please like and subscribe my channel. So, first of all, we will see the concept of gas. तो गैस क्या होता है, हमने देखा है कि जिधर भी हम देखेंगे तो हमें क्या दिखता है कि इन एवरीवेयर देयर आर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन है, N2 है, CO2 है, CO है. तो वो जो गैस है वो कैसे काम करता है या फिर उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहती होंगी वो पहले देखेंगे, क्योंकि जब हम उसको देखते हैं उसी के ऊपर हम कुछ कंसेप्ट डिसाइड करते हैं. तो कौन कौन से कंसेप्ट हो सकते हैं, तो देखिए कि हमें पता है कि जो गैसेस होती है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ही कम होता है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड. सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो वो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं चिपक चिपक के रहते हैं. फिर लिक्विड में उससे कम होता है. गैसेस में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत दूर दूर तक होते हैं, तो उसी की वजह से क्या होगा कि वो जो मॉलिक्यूल्स है उनकी डेंसिटी लो होगी. तो हमने देखा है कि गैस मॉलिक्यूल ऊपर भी उठते हैं, वो हाई अल्टीट्यूड तक के जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो डेंसिटी होगी वो उनकी डेंसिटी मतलब गैस में डेंसिटी क्या रहेगी, लो डेंसिटी. दूसरी चीज क्या हो सकती है कि गैस, हमने देखा है कि गैस क्या होता है कि मिक्स हो जाता है जल्दी से, क्योंकि वहां पे वाइड्स खूब ज्यादा गैप रहती है दोनों गैसेस के बीच में. तो क्या हो जाएगा कि उसको जहां भी जगह मिलेगी वहां पे वो मिक्स हो जाएगा. इसलिए हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि गैस में होमोजेनिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब गैस क्या होगा, होमोजीनियस होगा. दूसरी चीज क्या हो सकती है कि इसमें गैस को हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं और एक्सपांड भी कर सकते हैं. तो आपने देखा होगा कि हमारे गैस में जो एलपीजी गैस आता है तो वहां पे 17 लीटर 17 केजी 14 केजी इतना होता है. तो उसको हम लिक्विफाइड करने से उसको कॉम्प्रेस करके हम क्या करते हैं, छोटे से डिब्बे में उसको भर लेते हैं. इसका मतलब क्या है कि, या फिर आप देखिए कि बलून में अगर हम एयर भरते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक्सपांड हो जाता है. तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि गैस को हम कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, कॉम्प्रेस एंड एक्सपांड भी कर सकते हैं. दूसरी चीज और क्या हो सकती है कि ये जो गैसेस है उसको हम लिक्विफाइड भी कर सकते हैं. लिक्विफाइड आपने देखा होगा, जो हमारे घर में गैस आता है एलपीजी जिसको बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो क्या होता है कि उस छोटे से कंटेनर में हम उसको क्या करते हैं कि वॉल्यूम वही रहता है, लेकिन उसको कॉम्प्रेस करके उसमें प्रेशर डाल के हम उसको क्या करते हैं कि कॉम्प्रेस कर लेते हैं. तो कॉम्प्रेस करने की वजह से क्या हो जाएगा कि वो लिक्विफाइड में हो जाएगा. मतलब क्या है कि प्रेशर बढ़ता है, तो ये अगर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये क्या हो सकता है, लिक्विफाइड भी हो सकता है. दूसरी चीज और क्या हो सकती है कि इसमें ये जो गैसेस है वो क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी कंटेनर में हम उसको क्या करेंगे, भर लेंगे, है ना, फिलअप कर लेंगे. तो फिलअप करने के बाद में वहां पे जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उस वॉल कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. वो तो पूरा गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर भी रह सकता है, या फिर हम बाद में देखेंगे हम डाल्टन लॉ में, तो वो सिंगल मॉलिक्यूल का भी प्रेशर रह सकता है या फिर टोटल गैस का भी प्रेशर रह सकता है. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. मतलब उस कंटेनर के वॉल के ऊपर वो प्रेशर डालेंगे. कौन डालेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स. तो ये हो गए कंसेप्ट ऑफ गैसेस. तो हमने देखा कि ये चीजें सराउंडिंग में हमें दिख रही है, तो उसके कारण हमने क्या किया
कि ये उसके कंसेप्ट पकड़ के उसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अजम्पशन के तौर पर हम उसको यूज करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जो लॉज आते हैं या फिर जो भी हम चीजें पकड़ते हैं तो वो किसके भरोसे रहते हैं कि एनवायरमेंट में क्या चीजें हो रही है, हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम ये कंसेप्ट रखते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गए। फिर अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसमें देखेंगे तो उन्होंने अजम्पशन क्या क्या रखे हैं। पहली तो चीज ये कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं और लाइट वेट होने के कारण वो एनवायरमेंट में ऐसे ऊपर उठते जाते हैं। जो भी चीज रिजिड होगी, हेवी होगी, वो एनवायरमेंट में ऊपर नहीं उठेगी, लेकिन गैस मॉलिक्यूल ऊपर उठते हैं। तो जो गैस मॉलिक्यूल रहेगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए पार्टिकल। तो अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी में उन्होंने कंसीडर किया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो गैस मॉलिक्यूल रहेंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल। उसको क्या बोल सकते हैं हम, पार्टिकल। दूसरी चीज कि ये जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं तो ये गैस मॉलिक्यूल कैसे रैंडमली मूव होते हैं, मतलब हम उसका डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आइदर इट इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसलिए हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो कैसे मूव हो रहे हैं, रैंडमली मूव हो रहे हैं, रैंडमली मूव। दूसरी चीज और कि ये जो पार्टिकल्स रैंडमली मूव हो रहे हैं तो वो जो पार्टिकल्स है एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह से तीसरी जगह जाएंगे। तो क्या होता है कि वहां पे भी बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल होंगे, जैसे ये गैस मॉलिक्यूल्स है और क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल ऐसा गया तो इस मॉलिक्यूल को कोलाइड होगा, फिर जाते समय ये कैसे जाएगा, इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। हमें अज्यूम करके चलना होगा कि ये मॉलिक्यूल जाते समय कैसे जाएगा, इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। यहां जाने के बाद में ये कोलाइड होगा। तो कोलिजन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, मतलब गैसेस के टाइप में हम देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल कौन सा कोलिजन करेगा, इलास्टिक कोलिजन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोलिजन कौन सा होगा, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। और ये जाते समय कैसे जाएंगे, इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। यहाँ पे कोलाइड होने के बाद में यहाँ पे कोलाइड होगा, यहाँ से यहाँ पे कोलाइड होगा, यहाँ से यहाँ पे कोलाइड होगा, फिर से यहाँ पे कोलाइड हो सकता है। मतलब जाते समय ये किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा होगा, स्ट्रेट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा होगा, स्ट्रेट डायरेक्शन। तीसरी चीज क्या होगी कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है, इस गैस मॉलिक्यूल का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे, हर मॉलिक्यूल का अगर वॉल्यूम हम देखते हैं तो, और टोटल गैस का अगर वॉल्यूम देखते हैं, टोटल गैस वॉल्यूम, और किसका, वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल। तो इस चीज में हमें, अगर हम आइडियल गैस कंसीडर करते हैं, गैस के भी दो टाइप्स होते हैं, अगर हम आइडियल गैस कंसीडर करते हैं तो टोटल गैस ऑफ वॉल्यूम इज निग्लिजिबल। तो हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा कि ये निग्लिजिबल है, किसके साथ में, वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल। मतलब 10 पार्टिकल मैंने लिए, 10 पार्टिकल का वॉल्यूम ऐड करके मैंने ले लिया, और टोटल गैस का वॉल्यूम अगर हम कंसीडर करते हैं और वो अगर गैस कौन सी है, आइडियल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज ए वॉल्यूम डिफरेंस इज ए निग्लिजिबल। बट इन केस अगर गैस वॉल्यूम गैस अगर रियल होता है तो अगर गैस अगर रियल होता है तो टोटल गैस ऑफ वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल। एडिशन ऑफ, ठीक, एडिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल, वो रियल गैस में दोनों का इक्वल नहीं रहेगा। दूसरी चीज कि इनका
जो शेप होगा गैस मॉलिक्यूल का, तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये लाइट वेटेड होंगे, इन सभी का मास सेम होगा। हालांकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, तो अगर डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स आ गए तो उनका पार्टिकल का शेप भी डिफरेंट हो जाएगा। शेप भी डिफरेंट होने के कारण क्या हो जाएगा, उनका जो मास है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हमें कंसीडर करके चलना है कि उनका मास सेम है और ये गैस मॉलिक्यूल कैसे है, स्फेरिकल है। तो ये चीजें हम अज्यूम करके बाकी के गैस लॉज और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें सॉल्व करना है। मतलब काइनेटिक एनर्जी गैसेस में कैसी रहेगी, कैसे काम करेगी, तो उसके लिए ये चीजें हमें कंसीडर करके चलना है। तो ध्यान में रखिएगा, कंसेप्ट ऑफ गैस में ये चीजें हैं, तो ये हमने देखे हैं आजू बाजू में, और उसी हिसाब से हमने अजम्पशन रखे हुए हैं। तो अजम्पशन में पहला कि जो गैस मॉलिक्यूल है उसको हम पार्टिकल कंसीडर करेंगे। दूसरी चीज, ये जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव करेंगे। तीसरी चीज कि पार्टिकल जब मूव होता है तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव होगा, और जब मूव होगा तो ऑब्वियस है वो दूसरे पार्टिकल को जाके टकराएगा, यानी कोलिजन होगा। तो वो जो कोलिजन है हमें कंसीडर करके चलना है कि वो इलास्टिक कोलिजन होगा। तीसरी चीज, उनका जो शेप होगा, उनका जो मास होगा, शेप स्फेरिकल होगा, मास सभी पार्टिकल का सेम होगा। दूसरी चीज कि अगर हम आइडियल गैस लेते हैं तो टोटल गैस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू द, आइडियल गैस लेते हैं तो इज इक्वल टू द ऑल वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल। और जब हम रियल गैस लेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों चीजें सेम नहीं रहेगी। तो अब हम देखेंगे कि गैस लॉज। तो गैस लॉज क्या होते हैं, तो बहुत सारे लॉज है। जनरली हम लेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, और पांचवा है डाल्टन लॉ। तो उसके लिए पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। तो आइडियल गैस इक्वेशन है, मतलब गैसेस के दो टाइप्स है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कि गैस के दो टाइप्स है, एक है आइडियल गैस और दूसरा क्या है, रियल गैस। तो हम देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर मैं 1 मोल के लिए लेता हूं तो क्या हो जाएगा कि n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इक्वेशन हमें मिलेगा पीवी इज इक्वल टू आरटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो बॉयल्स लॉ ये होता है कि देखिए कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, दूसरी चीज आर ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और कांस्टेंट है, तो हमें ये दिखेगा कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों चीजें राइट वाली क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और ये भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम गैस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, आर कांस्टेंट रखते हैं, तो ये जो प्रेशर है वो प्रेशर इनवर्सली काम करता है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो कैसे, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं किसी भी चीज का तो उसका प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, और अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो उसका वॉल्यूम क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो हमने देखा है कि प्रेशर कुकर, या फिर दूसरी चीज हम ले सकते हैं कि एलपीजी गैस, तो उसमें क्या किए हमने, उसमें हम वॉल्यूम और ये कांस्टेंट रखते हैं। तो हम यही देखेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। दैट इज कि वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज करते हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो वहां के कंटेनर के ऊपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा एक्सर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी इतना बड़ा वॉल्यूम था और उसको मैं छोटा कर देता हूं, टेम्परेचर रिमेन सेम, तो क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम छोटा करने की वजह से ये जो गैस पार्टिकल्स है वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे, और पास में आ जाने के बाद एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ में, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल के साथ में कोलाइड होते जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर ये कोलाइड होता है
तो क्या करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर भी और उस कंटेनर के ऊपर भी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसी को हम बोल सकते हैं बॉयल्स लॉ। दूसरा है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम V इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिए। दूसरी चीज R, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रहेगा ही। तो इस इसमें क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट आ गया, R भी सॉरी चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रख दिए, और प्रेशर कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट हो गया। तो हमें ये दिखता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रखता हो और R कांस्टेंट रखता हो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा कि अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं, चार्ल्स लॉ ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा VT, तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करता हूं तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं तो तब। तो ये चीजें आती है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कब, और उसी को हम बोल सकते हैं चार्ल्स लॉ। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ऑलरेडी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और उस केस में क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जब प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं तो, और जब वॉल्यूम कम करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होते जाएगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम होते जाएगा। दूसरी चीज गे-लुसाक्स लॉ, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये देखिए इक्वेशन कौन सा है, PV इज इक्वल टू RT। तो इस आइडियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, R ऑलरेडी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट रहता है, तो क्या हो जाएगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये क्या बोलता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, किसी भी गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो प्रेशर इंक्रीज करने के बाद में क्या हो जाएगा कि बहुत सारे जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो पास पास में आ जाएंगे। पास में आने के बाद में क्या हो जाएगा कि वो गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल इस गैस मॉलिक्यूल को कोलाइड होगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल को, और जब बहुत सारी कोलिजन होंगी तो वहां पे टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। तो अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करता हूं तो ऑब्वियस है उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर इंक्रीज करने के बाद में उसका, और इसमें क्या किया हमने, वॉल्यूम कांस्टेंट रखे, तो गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तीसरा है एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है कि जब हम कि सिमिलर कंडीशन में, मतलब हम CO2 गैस ले, NO2 गैस ले, या फिर O2 है, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, तो आइडियल गैस में, तो क्या कि अगर हम सिमिलर कंडीशन लेते हैं किसकी, टेम्परेचर प्रेशर की, और उसमें हम वॉल्यूम उसका चेक करते हैं, मतलब सिमिलर कंडीशन में वॉल्यूम भी सेम रखा है, सॉरी टेम्परेचर भी सेम रखा है, प्रेशर भी सेम रखा है, तो इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रिमेन कांस्टेंट। तो मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या रहेंगे, इसमें कांस्टेंट रहेंगे। तो उसी को बोल सकते हैं हम एवोगाड्रो लॉ। तो कंडीशन क्या है इसमें, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में, मतलब एक 1 मीटर क्यूब का अगर मैंने वॉल्यूम लिया, तो उसमें अगर हम CO2 के मॉलिक्यूल चेक करेंगे, H2O के मॉलिक्यूल, सॉरी CO2 के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अगर चेक करते हैं, तो हर एक इसमें
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और उसी को बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। नेक्स्ट है डाल्टन लॉ। तो क्या होता है कि हम यानी कंटेनर में अगर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या फिर गैस रख लेते हैं, तो गैस रखने के बाद में क्या हो जाएगा कि वहां पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं तो वो हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक है कि पूरा गैस उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि उस कंटेनर में जितने भी गैस मॉलिक्यूल है, मतलब 100 गैस मॉलिक्यूल है, तो 100 मॉलिक्यूल का हर एक मॉलिक्यूल का प्रेशर हम सेपरेटली देख के उसका प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो डाल्टन ने क्या बताया कि पूरा गैस अगर उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो वाला प्रेशर और सिंगल मॉलिक्यूल का प्रेशर, ये दोनों भी क्या होते हैं, सेम रहते हैं। जैसे कि P टोटल गैस ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी प्रेशर एक्सर्टेड बाय टोटल गैस ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द सम ऑफ, अगर 100 मॉलिक्यूल है तो P1 P2 हर मॉलिक्यूल का प्रेशर प्लस P100। अगर n मॉलिक्यूल्स है तो P1 P2 किसके बराबर है, टोटल प्रेशर ऑफ ए गैस Pn। तो ऐसे इसको बोलते हैं हम डाल्टन लॉ। ये हो गया एवोगाड्रो लॉ। तो ये ध्यान में रखना है कि गैस लॉज में हमने देखे पास लॉ, तो उसमें गैस लॉ सॉरी बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तीसरी चीज सॉरी सेकंड चीज चार्ल्स लॉ में क्या होगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तब। गेल-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है, और वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो क्या हो जाएगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है कि डिफरेंट अगर गैस मॉलिक्यूल्स है और हम सभी डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल को अलग अलग कंटेनर में, सेम कंटेनर में, सम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में अगर रखते हैं और उनका प्रेशर भी सेम रखेंगे, टेम्परेचर भी सेम रखेंगे, तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हमें क्या मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे। और पांचवी चीज क्या है, डाल्टन लॉ, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय टोटल गैस ऑफ वॉल्यूम सॉरी प्रेशर एक्सर्टेड बाय टोटल गैस is equal to the pressure exerted by each molecule on a gas container। तो P is equal to P1 plus P2 plus dash 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 Pn। तो ये हमने लॉ देखे। बाकी आइडियल गैस और रियल गैस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।